हम करने वाले हैं जो आधुनिक काल में है छायावाद व प्रगतिवाद के बीच जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं उनको करने वाले हैं। उनमें सबसे पहले है माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि कौन है? सियाराम शरणगुप्त। तीसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन। चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान। एंड पांचवा जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि है वो है जगन्नाथ प्रसाद मिलन। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो छायावाद है वो 1918 से 36 का समय था और प्रगतिवाद 36 से था शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं छायावाद व प्रगतिवाद के बीच के हम कह सकते हैं। उस समय भारत को जो आज़ाद कराने में इनका क्या सहयोग था राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का, कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। तो पहला कवि है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा कवि है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। इनको कहा जाता है कि एक भारतीय आत्मा के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? हिम किराटनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण। अगला है सियाराम शरण गुप्त। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथ्य, उन्मुक्त। जिनमें से महत्वपूर्ण है मौर्य विजय, आत्मोत्सर्ग, पाथ्य और उन्मुक्त। ये आगे है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था वो था कुमकुम और इनका उपनाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। कुमकुम, रशीम रेखा, अपलक, क्वासी, हम विषयाई जनक के, जिनमें क्वासी और हम विषयाई जनक के महत्वपूर्ण हैं। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा और मुकुल। इसके अलावा इनकी कविता भी है झांसी की रानी। अगला है जगन्नाथ प्रसाद मिलन, जिनकी रचना है जीवन संगीत। माखनलाल की जो कविता उनमें है कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा। ये वाली महत्वपूर्ण है कि कैदी और कोकिला किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। अब ये राष्ट्र कवि के नाम से किसको जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के महत्वपूर्ण कवि है 5: माखनलाल, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और जगन्नाथ प्रसाद मिलन, जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमने कर ली हैं।